मैथ म्योर मैथ अल्मोड़ पिथौरागढ़ बागेश्वर चंपावत। आज मैं अपन मैते तरफ जहाँ रही सैन हो या मैश हो, सबू के मैते धरती बहुत प्यार है। और मैं आज अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर चंपावत के लोगों से ये प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैंने जिंदगी का एक बड़ा दांव खेला है, उत्तराखंडियत, गैर सैनियत, इनका समन्वय कर एक नई संस्कृति, जिस संस्कृति में गन्ने और मडवे का समन्वय हो सके, जो समन्वय हमारे उत्तराखंड के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का काम कर सके। मैं अपने मायके के लोगों से, घर के लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए, उसके उम्मीदवारों के लिए। अल्मोड़ा, आप आगे बढ़कर मेरी बात थामो। मैंने अपने उत्तराखंडियत के झंडे और उत्तराखंड के विकास की सोच को दांव पर लगा दिया, राज्य भर में भी लगा दिया है, लाल कुआं में भी लगा दिया है। अपने समन्वय की सोच को, जिसमें मैं सभी जाति धर्मों को लेकर के जो हमारा उत्तराखंड है उसको एकजुट करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसी एकजुटता का परिणाम तो है कि जब गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाया, सचिवालय मंजूर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। जब हमने कहा कि गैरसैंण राजधानी होगी, तो नारसन से लेकर के मुनस्यारी तक, जसपुर से लेकर के भटवारी तक सबने स्वीकार किया। ये मेरे उसी समन्वय का परिणाम है। और आज हरिद्वार ग्रामीण से मेरी वो समन्वय की सोच भी परीक्षा में है, इम्तिहान में है। भगवान मेरी मदद करे, गुलजू मेरी मदद करेगा, माँ नंदा मेरी मदद करो। मैं आज इस इम्तिहान में यदि पास होता हूँ, कांग्रेस को सत्ता में लाने के इम्तिहान में, चुनाव जीतने के इम्तिहान में, तो मैं अपने शक्ति भर अपने प्राण दे सकता हूँ, मगर उत्तराखंड और उत्तराखंड की सोच को, गन्ना और मडवा दोनों संस्कृतियों के झंडे को मैं ऊंचा उठा करके रखूंगा। प्राण जा सकते हैं, मगर जो वचन मैं आज दे रहा हूं वो वचन खंडित नहीं होगा। तुमको वर्तमान में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और सभी प्रत्याशियों को और सारे कांग्रेस जनों को मेरा प्रणाम। जब विगत वर्ष मेरे पति श्री हरीश रावत जी को कोरोना हो गया था और 19 दिन वो दिल्ली में आईसीयू में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में रहे, तो उसके बाद वो जब पूरी तरीके से उनका स्वास्थ्य ठीक भी नहीं था, तो उसी समय मध्यावधि चुनाव सल्ट में हो रहे थे, तो वो वहाँ जाने लगे तो मुझे रोना आ गया। और मैंने उनसे कहा कि आपकी स्वास्थ्य अभी इतना अच्छा नहीं है कि आप किसी जगह प्रचार में जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं रेनू, मैंने उत्तराखंडियत की कसम ली है और मुझे चुनाव प्रचार में चाहे स्वास्थ्य कितना भी ढीला क्यों ना हो, कोरोना की वजह से मुझे जाना पड़ेगा। और मैं आप सभी उत्तराखंड वासियों से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सभी लोग इस समय कांग्रेस को विजयी बनाएं। और हरीश रावत जी जो तन मन धन से 55 साल से कांग्रेस की सेवा, देश की सेवा कर रहे हैं, तो उनको अभी वो लाल कुआं से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको, वहाँ की जनता को मैं प्रणाम करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि वो उनका साथ दें सभी लोग और उनको विजयी बनाएं, और ताकि उनको एक संपूर्ण नेता के रूप में, विधायक के रूप में हरीश रावत जी मिल सकें। उसी प्रकार हरिद्वार ग्रामीण और सभी हमारी जितनी भी 17 विधानसभा की सीटें हैं, सभी लोगों से मैं आग्रह करती हूँ, सारे कांग्रेस जनों से, कि वो हमारे सारे प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। और इस समय क्योंकि ट्रिपल इंजन जो सरकार है बीजेपी की, वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। उन्होंने कोई भी उन्नति, सफलता और हमारे नौजवानों, महिलाओं के लिए कोई भी काम ऐसे नहीं किए। महंगाई इतनी बढ़ गई है
कि लोग त्राहिमाम हो गए हैं। आलू प्याज जो एक सामान्य सब्जी है वो भी 50-50 रुपया किलो मिल रही है, टमाटर 100 रुपया किलो मिल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं सारे जनता से अपील करती हूँ कि वो इस समय कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस की सरकार बनाएं और हरीश रावत जी के हाथों को मजबूत करें, उनका साथ दें, उनको विजयी बनाएं। और सभी कोई भी नाराज़गी अगर किसी को है तो हम वो सब हमेशा दूर करते आए हैं। हमने कभी ऊंचा नीचा भेदभाव कभी नहीं किया है राजनीति में, और हम दोनों बहुत ही रात दिन लोगों की सेवा में हमारा पूरा परिवार लगा रहता है, सारे लोग हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं। मैं सबसे एक निवेदन करनू मैं कि सब हमारे साथ दियो एल कांग्रेसक और हमारे सारे कांग्रेस जतु प्रत्याशी थी सबों को विजयी बनाओ, ताकि हम एक मजबूत सरकार उत्तराखंड में ले सकूं और गैरसैंण में राजधानी ले बन सके। और जे आप लोगों जो मांग छू जो हरीश रावत जी बीच में जो जब बीजेपी सरकार आगे थी वो कई चीज़ों को हमारे उन्नतिशील चीज़ों को बदल दे, उनको हम पुनः फिर से प्रारंभ करूँ। यही सातल मैं सबों को प्रणाम करनू और यह निवेदन करनू कि हमों को विजयी बनाओ, कांग्रेस पार्टी की विजयी बनाओ। एल हमारे साथ दियो, हम तुम्हारे एहसान के कभी नहीं भूलू। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।